आज हम लोग पढ़ेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में। हम लोग का जो टॉपिक है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में यह एक मौलिक अधिकार था। इसको ये आर्टिकल 31 में दिया हुआ था, जो हमारे लिए एक मौलिक अधिकार था। लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया और यहाँ पर यह एक संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। यानी कि अब संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी फैक्ट बताते हैं कि आपके पास संपत्ति है, तो अब आप इसके लिए अगर कोई आपके संपत्ति को अर्जित करता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट जाइएगा संपत्ति को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाइएगा, क्योंकि यह एक अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। आपके संपत्ति को राज्य के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। इसके लिए आपको उचित मुआवजा देगा सरकार और आपकी संपत्ति को रख सकता है। जैसे कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, अब सार्वजनिक उद्देश्य में भी ऐसा नहीं है कि संसद भवन बनाना है तो आपकी ज़मीन को लेकर के वहाँ पे संसद भवन बनाएगा, या गांव में देखते होंगे पंचायत भवन बनता है, समुदाय भवन बनता है, तो ये आपकी ज़मीन को लेकर के नहीं बना सकते हैं। इसके लिए सरकार की खुद ज़मीन होती है और वहीं पर बनाना चाहिए तो बनाएगी। आपके ज़मीन को लेगी कब? जैसे कि सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, मेट्रो बनानी है, तो आपके ज़मीन को सरकार अर्जित कर सकती है और इसके लिए आप मुआवजे का हकदार होंगे, उचित मुआवजा आपको दिया जाएगा। दरअसल एक बार ये हुआ था ना कि 1968 में हिमाचल प्रदेश में यहाँ सड़क बन रही थी और एक महिला को ज़मीन जो था, खेत था, सरकार ले लिया और उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और वो महिला मांगी भी नहीं, क्योंकि उसको जानकारी नहीं था मुआवजा के बारे में, या फिर ऐसा कोई प्रावधान है जो उसकी ज़मीन को अर्जित कर रहा है सरकार और उसके लिए उसे मुआवजा दी जाए, तो वो नहीं जानी, वो अभिज्ञ थी। हुआ यह कि 2015-16 के आसपास उस महिला को किसी ने बताया कि आपको जो ज़मीन रखा गया था, सरकार जो ली थी, उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिला था। तो वो फिर कोर्ट पहुंची और कोर्ट में जाकर केस वेस की। अब कोर्ट सरकार को बुलाई और उसे बोला गया कि इस महिला का आप ज़मीन लिए थे, इसके बदले इनको मुआवजा नहीं दिया गया था। उस समय 1968 की बात है, तो उस समय संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था। रही बात 1978 में ये संवैधानिक अधिकार बना है। तो सरकार ने कोर्ट में दावा किया, या सिंपल सी उसे बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल तक अपने ज़मीन पर दावेदार नहीं है, यानी कि वो उसे छोड़ दिया है, तो अपना वो मालिकाना हक खो देता है। यानी कि आपके पास ज़मीन है, जैसे क्या होता है ना कि ज़मीन के लिए, घर के लिए रसीद वगैरह कटाना रहता है, अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप 12 साल तक इसको इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप मालिकाना हक खो देंगे अपने संपत्ति का। तो फिर कोर्ट ने सरकार से बोला कि ये तो बात ठीक है, लेकिन आप इनके साथ तो धोखाधड़ी किए हैं, इनको बताए नहीं, आप किसी को जानकारी नहीं है, तो आप उसे जानकारी दीजिए, राज का काम ही है। आप किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। आप उनका ज़मीन लिए थे, उनको मुआवजा देते, जो भी प्रावधान था उनको प्रावधान करते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। फिर फाइनली कोर्ट का फैसला आया अंततः कि इनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। फिर सरकार ने उसके लिए 1 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाए। ये तो मामला सुलझ गया। हमारे बताने का मेन मकसद ये है कि ये जो संपत्ति आपके पास है, और अगर सरकार चाहेगी कि आपको संपत्ति को हम रख लें, हमें अपना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, तो वो रख सकता है। जैसे कि आपका सिटी में घर बना हुआ है, अब वहाँ से मेट्रो बनाना है, उसमें बनाने में सरकार को आड़ा पैदा हो रही है, तो वो सरकार ज़मीन को अपनी अर्जित कर लेगी। आप चिल्लाते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। ये नहीं कि आप बोलिएगा मेरे चाचा विधायक है, सांसद, पैसा नहीं है। सांसद हो या विधायक हो, उसका ज़मीन खुद रहेगा तो अर्जित कर लेंगे। बस आप उचित मुआवजा लीजिए और खुश रहिए।